नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप भारतवर्ष पर राज करने वाले सैकड़ों राजाओं महाराजाओं के नाम जानते हो और उनके बारे में भी जानते हो, लेकिन आज मैं भारतवर्ष के 6 ऐसे राजाओं महाराजाओं के बारे में बताऊंगा जो भारतवर्ष के मूल निवासी बौद्ध सम्राट हैं, जिनको पूरा संसार नमन करता है, उनका वंदन करता है और उनका बहुत ही सम्मान करता है, मगर भारत में उन्हें पढ़ाया नहीं जाता है, जिन्होंने भारतवर्ष को पूरे संसार में पहचान दी है और भारतवर्ष को बुलंदियों पर पहुंचाया है। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि अपने महान पुरुषों के बारे में आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके और उनके पदचिन्हों पर चलकर आप भारतवर्ष के भविष्य का निर्माण कर सकें। ये बेहद ज़रूरी है दोस्तों। तो आइए जानते हैं उन 6 महान बौद्ध सम्राटों को जिनका संसार सदैव नमन करता चला आ रहा है, उनका सम्मान करता चला आ रहा है। इनमें सबसे पहला नाम मगध सम्राट बिंबिसार का आता है, जो संसार के सबसे पहले बौद्ध सम्राट हैं, जिनका जन्म 558 ईसा पूर्व में हुआ था। वो भगवान गौतम बुद्ध के समकालीन थे। उन्होंने सिद्धार्थ गौतम को अपने महल की खिड़की से पांडव पहाड़ियों के नीचे जाते हुए देखा था और सम्राट ने वहां जाकर सिद्धार्थ गौतम से मुलाकात की थी और बोले थे, हे पुत्र, आप मेरे वंशज हो, आपसे मुझे कुछ कहने की इच्छा है। हे गौतम, तुम्हारे मन में राशि ठाट बाट के स्थान पर सन्यासी का जीवन व्यतीत करने का ये संकल्प कैसे आ गया? आपको जब दूसरे लोग भोजन देते हैं और आप उसे ग्रहण कर लेते हो, आपका भिक्षा मांग कर खाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप मेरे पुत्र के समान हो, इसलिए आप मेरा आधा राज्य ले लो और शासन करो। अगर आप ऐसा करोगे तो तुम्हारे परिवारजनों को कोई दुख नहीं होगा, इसलिए राज्य को स्वीकार करो और मेरी सेना के साथ अपने बैरियों पर विजय प्राप्त करो। मगर सिद्धार्थ गौतम ने राज्य को लेने से मना कर दिया और बोले कि हे राजन, मैं ज्ञान की खोज में जा रहा हूँ, मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। मैं ज्ञान को प्राप्त करके ही रहूँगा, नहीं तो ज्ञान को प्राप्त करते करते मैं अपने प्राणों को त्याग दूँगा। सम्राट बिंबिसार ने सिद्धार्थ गौतम की बात को ध्यान से सुना और यह कहकर चले गए कि हे शाक्य मुनि, जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए तब आप हमारे नगर और महल में पदार्पण जरूर करना। और सिद्धार्थ गौतम को जब ज्ञान प्राप्त हो गया और वे सम्यक संबुद्ध बन गए, तब उन्होंने सम्राट से अपनी पूर्व वार्ता को ध्यान में रखते हुए सम्राट बिंबिसार के नगर व महल में पदार्पण किया और सम्राट बिंबिसार ने उनका बहुत ही स्वागत सम्मान किया और अपने हजारों नगरवासियों के साथ भगवान बुद्ध से धम्म की दीक्षा लेकर उनकी शरण में चले गए। इस प्रकार सम्राट बिंबिसार को पूरे संसार में भगवान बुद्ध के पवित्र हाथों से सबसे पहले सम्राट के रूप में दीक्षित होने का गौरव प्राप्त हुआ और बुद्ध के पथ पर चलकर अपने राज्य पर कुशलतापूर्वक शासन करते हुए उसका खूब प्रचार प्रसार किया और विस्तार किया और एक महान सम्राट बन गए। आज सम्राट बिंबिसार का नाम पूरे संसार में बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है और संसार उनका बहुत ही सम्मान करता है। भगवान बुद्ध के पवित्र हाथों से दीक्षा प्राप्त होने के कारण बौद्ध जगत में मगध सम्राट बिंबिसार का बहुत अधिक महत्व है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आते हैं सम्राट अजातशत्रु, जो मगध नरेश बिंबिसार के ही पुत्र थे। वो अपनी वीरता और पराक्रम के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने लिच्छवी कौशल काशी राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। सम्राट अजातशत्रु के जीवन की सबसे बड़ी घटना भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण है। सम्राट अजातशत्रु भगवान बुद्ध को बहुत पसंद करते थे। इस घटना पर सम्राट अजातशत्रु ने भगवान बुद्ध की अस्थियां प्राप्त करने के लिए बहुत ही प्रयास किया था, क्योंकि भगवान बुद्ध की अस्थियां प्राप्त करने के लिए राजाओं महाराजाओं में संघर्ष छिड़ गया था। लेकिन अजातशत्रु को अस्थियां प्राप्त हो गई थीं और सम्राट अजातशत्रु ने राजगृह की पहाड़ियों पर भगवान बुद्ध की अस्थियों पर बड़े बड़े स्तूप बनवाए और एक विशाल बौद्ध संगीत का आयोजन करके बौद्ध जगत के महान सम्राट बन गए। उन्होंने एक महान शक्तिशाली राज्य बनाने में सफलता प्राप्त की। सम्राट अजातशत्रु भी भगवान बुद्ध के समकालीन थे और उनके पवित्र हाथों से दीक्षित होने का गौरव भी प्राप्त किया था और इसलिए सम्राट अजातशत्रु का बौद्ध जगत में प्रमुख स्थान है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आते हैं मौर्य वंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान।
वह संसार के सबसे शक्तिशाली और महानतम सम्राटों में प्रथम स्थान रखते हैं। वह संसार के सबसे प्रतापी बौद्ध सम्राट हैं। उनका पूरा नाम देवानाम प्रियदर्शी अशोक महान था। उनका जन्म 307 ईस्वी पूर्व मगध में हुआ था। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जो 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था, जिसमें आज के 16 देश समाये हुए थे। इसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, फिलीपींस, श्रीलंका और तिब्बत आदि देश थे। बड़ी ही खुशी की बात है कि सम्राट अशोक महान ने इतने बड़े भूभाग पर शासन किया जो आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य है। वो संसार के महान चक्रवर्ती सम्राट थे, यानी सम्राटों के सम्राट। यह स्थान भारतवर्ष में सिर्फ सम्राट अशोक महान को ही प्राप्त है। अशोक महान को संसार में मानवता के प्रचार प्रसार और विशाल शिक्षा नीति के कारण जाना जाता है। उन्हें भगवान बुद्ध की शिक्षाएं बहुत पसंद थीं। वो भगवान बुद्ध से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने भगवान बुद्ध का नंदन, अभिनंदन और वंदन करने के लिए उनकी स्मृति में पूरे भारतवर्ष में 84,000 विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, बुद्ध विहार, चैत्य, स्तूप, महाविहार, मनुष्यों और जानवरों के लिए प्याऊ आदि का निर्माण कराया। तमाम सड़कें बनवाई, सड़कों के किनारे छायादार फलदार वृक्ष लगवाए, तालाब और कुएं खुदवाए और मनुष्यों और जानवरों के लिए अस्पताल बनवाए। इस प्रकार वह पूर्ण रूप से मानव और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए चल पड़े और पूरे संसार में निःशुल्क शिक्षा के महान द्वार खोल दिए। इस प्रकार पूरे संसार से विद्यार्थी भारत पढ़ने आने लगे। इस प्रकार पूरे संसार ने भगवान बुद्ध के साथ साथ भारत की महान सभ्यता संस्कृति को अपनाया और भारतवर्ष अशोक महान के नेतृत्व में शिक्षित विकसित होकर पूरे संसार में अपनी विशाल शिक्षा नीति के दम पर विश्वगुरु बन गया और सोने की चिड़िया कहलाया। भारतीय संस्कृति को और भी अधिक मजबूत करने के लिए सम्राट अशोक महान ने अपनी संतानों पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को प्राणी मात्र के कल्याण के लिए बुद्ध का धम्म देकर मानवता के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा और संसार के लगभग सभी देशों में मानवता के प्रचार प्रसार के लिए, धम्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने दूत भेजे। इस प्रकार वो संसार के सबसे महानतम सम्राट बन गए और आज पूरे संसार में सम्राट अशोक महान का नाम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है, जो संसार के सबसे महानतम सम्राटों में शीर्ष स्थान पर हैं। दोस्तों, चौथा नाम सम्राट बृहद्रथ मौर्य का आता है, जो संसार के बहुत ही वीर पराक्रमी बौद्ध सम्राट थे। वो बहुत ही भीमकाय शरीर वाले अतुलित बलवान वीर सम्राट थे, जो संसार की सभी सैन्य विद्याओं में निपुण थे, जिनके सामने संसार के कोई भी वीर सैनिक, राजा व महाराजा टिक ना सके। वह सम्राट अशोक महान की तरह बहुत ही वीर और निर्भीक सम्राट थे। वो सम्राट अशोक महान की 7वीं पीढ़ी के उनके पोते थे। उन्होंने अपने दादा सम्राट अशोक महान की तर्ज पर भगवान बुद्ध की स्मृति में सैकड़ों विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, चैत्य, स्तूप, महाविहार बनवाए, तालाब और कुएं खुदवाए और सड़कें बनवाई। लोक कल्याण के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। इसलिए सम्राट बृहद्रथ मौर्य का यश और उनकी कीर्ति संसार में दूर दूर तक कोने कोने में फैल गई। उन्होंने भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षाएं बहुत पसंद थीं। जब सम्राट बृहद्रथ मौर्य सिंहासन पर बैठे, उस समय मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उन्होंने भारतवर्ष को बहुत ही बुलंदियों पर पहुंचाया और संसार में मानवता का प्रचार प्रसार कर एक महान सम्राट बन गए। वो मौर्य वंश के अंतिम सम्राट माने जाते हैं। वो संसार में भगवान बुद्ध के धम्म के विशाल प्रचार प्रसार और विशाल शिक्षा नीति के कारण संसार में सदैव अमर रहेंगे। दोस्तों, 5वां नाम सम्राट हर्षवर्धन का आता है, जिनका जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था और माता का नाम यशोमत था। वो 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे और उन्होंने लगभग 41 वर्ष तक शासन किया। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और इस महान बौद्ध सम्राट ने पूरे भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांध दिया था। वो प्राचीन भारत के बौद्ध सम्राटों में से एक हैं।
उनके जीवन की एक विशेष घटना यह है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग उनके ही समय में भारत आया था, जिसका सम्राट हर्षवर्धन ने बहुत ही मान सम्मान किया था। ह्वेनसांग ने अपनी आंखों से जो कुछ भी देखा था, उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में सब कुछ लिखा है। वो लिखते हैं, सम्राट हर्षवर्धन के समय में बौद्ध धर्म खूब फल फूल रहा था और कन्नौज जो सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी थी, उसमें 100 बुद्ध विहार थे। इसमें 10,000 बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। बुद्ध विहार प्रमुख रूप से भारतीय संस्कृति और महान शिक्षा का केंद्र बने हुए थे। उनके राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का संसार प्रसिद्ध और बहुत बड़ा केंद्र था। सम्राट हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को राजकीय संरक्षण प्रदान कर रखा था। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे और 1200 शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे। इसके अलावा और भी शिक्षा के महान केंद्र थे, जैसे काशी और वल्लभी के विश्वविद्यालय, यह भी शिक्षा के बड़े और महान केंद्र थे। सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज में एक बहुत बड़े धार्मिक महोत्सव का आयोजन किया। इस विशाल महोत्सव में ह्वेनसांग को सभापति बनाकर सम्मानित किया गया और इस विशाल महोत्सव में भारत के कोने कोने से और दूर दूर से विभिन्न धर्मों संप्रदायों के हजारों संतों, गुरुओं और बौद्ध भिक्षुओं ने और अनुयायियों ने भाग लिया था और उन्हें आमंत्रण देकर बुलाया भी गया था। ये महोत्सव लगातार 18 दिन चला, जिसमें बौद्ध धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म घोषित किया गया। इस प्रकार सम्राट हर्षवर्धन ने बुद्ध के धर्म को संसार में पहुंचाने के लिए बहुत ही प्रयास किए और आज संसार में उनका नाम बहुत ही आदर के साथ और सम्मान के साथ लिया जाता है। सम्राट हर्षवर्धन ने भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और विशाल शिक्षा नीति को बचाए रखा और उसका खूब प्रचार प्रसार किया। इसलिए बौद्ध जगत में उनका बहुत ही अधिक महत्व है। दोस्तों, अगला छठा नाम सम्राट धर्मपाल का आता है। वो पाल वंशी शासक थे। उनके पिता का नाम महाराजा गोपाल था, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जिन्होंने पाल वंश की स्थापना की थी। सम्राट धर्मपाल ने 40 वर्षों तक शासन किया। पाल वंश का शासन 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक रहा। वो भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। उन्हें बुद्ध और उनकी शिक्षाएं बहुत पसंद थीं। सम्राट धर्मपाल ने सैकड़ों बुद्ध विहार, चैत्य, मठ, स्तूप, शिलालेख आदि बनवाए और नालंदा विश्वविद्यालय की तर्ज पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया, जहां पर देश विदेश से हजारों विद्यार्थी पढ़ने आते थे, जिससे महाराजा धर्मपाल का यश और उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई थी और वह एक लोकप्रिय सम्राट बन गए थे। संसार में अपनी विशाल शिक्षा नीति और मानवता के प्रसार के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाकर पूरे संसार को विद्या ज्ञान देने का संकल्प लिया था। इसलिए संपूर्ण बौद्ध जगत के इतिहास में सम्राट धर्मपाल का विशेष स्थान है। दोस्तों, ये थे भारतवर्ष पर राज करने वाले, शासन करने वाले 6 महान भारतीय मूल निवासी बौद्ध सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को खूब शेयर करें, ताकि हमारा समाज अपने महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलकर भारत के भविष्य का निर्माण कर सके। इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।